आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार इंजीनियर अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। एक बड़ी चर्चा चल रही है, आपने देख भी लिया होगा। एनआरए सीटी कब आ रहा है, क्या हो रहा है, इसका भर्तियों पे क्या असर पड़ेगा, है ना। उसी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं कि आखिर है क्या एनआरए सीटी और एनआरए सीटी से फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या असर पड़ेगा भर्तियों पे, क्योंकि आरआरबी जेई की भी वैकेंसीज पेंडिंग है ना। और आरआरबी एएलपी है, बहुत सारी वैकेंसीज बड़ी मात्रा में आती है, तो उस पर क्या असर पड़ सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा एनआरसीईटी के लिए अगर ये 2024 में आता है। तो इसका एक नोटिस मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। वो ये है, पेपर कटिंग है एक तरह से। तो इन्होंने सोच लिया है कमेटी ने कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी भर्तियां होती हैं, जो अलग अलग वैकेंसीज निकालती है हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आरआरबी हो, या फिर वो बैंकिंग हो, क्योंकि बैंकिंग में भी ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट निकलती है। तो उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा जाए, जिनको इन्होंने बोला सीईटी, है ना, जो कंडक्ट कराएगा एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इन्होंने बोला भी है ये, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सालाना हर बार बात करें तो एक साल में लगभग 1.25 लाख रिक्त पद है, और उसमें जो परीक्षा होती है, जिसमें एंट्रेंस होता है, वो 50 से ज़्यादा परीक्षा होती है, और लगभग 2.5 करोड़ के आसपास नोटिफिकेशन आते हैं, वैकेंसीज आती हैं, मतलब एप्लीकेंट आते हैं, और आवेदन जब 2.5 करोड़ के आसपास आते हैं तो उसमें प्रक्रिया जो पूरी होती है, वो प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू है, या फिर एसए वाला पोर्शन है, उसको खत्म करने में लगभग 12 से 18 मंथ लग रहे हैं, जो कि बड़ा महीना है। मतलब लगभग 2 साल आपके इसी में चले जा रहे हैं, है ना, 1.5 साल 2 साल सिर्फ फॉर्म भरने से लेके और लास्ट तक। अगर कोई आता है, अगर कोई बीच में आउट हो जाता है प्रीलिम्स में, तो फिर वो दोबारा से साइकिल कंप्लीट करेगा, है ना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है, वेस्टेज ऑफ मनी भी है, कि अगर कोई स्टूडेंट है मान लो ग्रेजुएशन का, तो वो कैपेबल है आरआरबी के फॉर्म भरने के लिए भी, वो कैपेबल है एसएससी के फॉर्म भरने के लिए भी, वो कैपेबल है बैंकिंग के फॉर्म भरने के लिए भी। तो क्या वो हर जगह अलग अलग फीस दे? ये तो मान्य नहीं है। अगर उसको जाना है तो वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो ये बोल रहे हैं कि सीईटी के थ्रू जा सकता है, तो इतनी सारी परीक्षा ना करा के कि हर एक डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग परीक्षाएं कराएं। जैसे आप, मैं बात करूं थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको, एसएससी जो है, एसएससी सीजीएल लेती है, एसएससी जेई का भी लेती है, एसएससी का एसएससी सीएचएसएल होता है, सीजीएल का होता है, सीपीओ का पेपर होता है, एमटीएस का पेपर होता है, स्टेनो का पेपर होता है। तो एसएससी इतने सारे एग्जाम्स लेती है। ऐसे बैंकिंग में जाओगे तो क्लर्क, पीओ, फिर एसओ का पेपर होता है। ऐसे ही आरआरबी में आरआरई, एएलपी, जेई, तो इतने सारे फॉर्म्स भर रहे हैं, तो उसमें एप्लीकेशन फीस भी जाती है, बच्चों का टाइम भी वेस्ट हो रहा है। लगभग 2 साल तक वो वेट ही करते रह जाते हैं कब उनको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, अगर वो पूरा स्टेजेस क्लियर भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा एक मुद्दा उठ गया है ना। आई थिंक वी शुड सपोर्ट दिस, क्योंकि इससे फायदा तो होगा, ये तो 100% है। इन्होंने अगर बात करें तो ये बोल रहे हैं कि भाई लगभग एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो सीईटी का स्कोर होगा ना, उसके बेसिस पे आपको मेंस में बुलाया जाएगा, तो प्रीलिम्स वाला जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगा, तो काफी सारे पैसे बच जाएंगे। तो पहली बात, आपका हर एक जगह आप एप्लीकेशन फीस नहीं दे रहे होंगे, ट्रैवलिंग कॉस्ट बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। इन्होंने बोला एक 3 साल तक वैलिड रखे जाएगा। और ये जो अगर हम बात करें सीईटी की, ये शुरुआत करने जा रहे हैं मई जून से 2024 से, है ना। अगर ये हो जाता है समय पे तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि आरआरबी जेई के लिए आप अलग से फॉर्म नहीं दोगे, फिर एसएससी जेई के लिए अलग से फॉर्म नहीं दोगे, फॉर्म फीस नहीं दोगे, और फिर उसके लिए टाइम भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, है ना, कि भाई बहुत सारा टाइम वेस्ट ही होता जा रहा है। प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, फिर इंटरव्यू या फिर मेडिकल, जो भी इतना सारा टाइम चलता रहता है वो, है ना। तो उससे बच जाओगे, बहुत अच्छी बात है ये। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इसमें, जो इन्होंने बताया है लगभग कि ये परीक्षा जो है देश के 117 जिलों में एक से अधिक परीक्षा में केंद्र की जाएगी। और जो ये सीईटी का स्कोर होगा 3 साल के वैलिड होगा, और 1 साल में 2 बार सीईटी लिखा जाएगा। जैसे अगर आपको पता हो तो पीईटी भी इन्होंने लॉन्च किया था, यूपी वालों ने, उत्तर प्रदेश ने पीईटी लॉन्च कर दिया था, जिसमें कि वो भी 1 साल में 2 बार हो रहा था। उसके बेसिस पे आपको मेंस में बैठने का मौका मिल रहा था। सेम इन्होंने किया है यही, है ना, कि ये 3 साल तक वैलिड होगा। इसमें अगर हम बात करें एसएससी और आपका आरआरबी और बैंकिंग पर्सनल, जो कि बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसका जो इंस्टीट्यूशन है। सो सीईटी के सिलेबस और एग्जाम स्कीम और ये सब नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। वो अगर इनकी माने तो मई जून से स्टार्ट हो जाना चाहिए सीईटी, है ना। तो मतलब कि अब बहुत स्पीड से इन्होंने चला दिया है ना।
वो सारा का सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म का परीक्षा जो है अंतिम चरण में है और एनआरए ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्थान और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा भी शुरू कर दी है। मतलब कि एसएससी, आरआरबी और ये बैंकिंग, तो अभी जो है 3 ही संस्था इसमें रखे गए हैं, 3 इंस्टीट्यूशन इसमें रखे गए हैं। जो सीईटी कंडक्ट कराएगा वो 3 चीजों के लिए कराएगा, 3 इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि यही बहुत बड़ी है ना। सबसे ज्यादा एग्जाम्स इन्हीं में से होते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग वाला हो, चाहे वो आरआरबी का हो। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखो फर्क ये पड़ेगा, पहली तो बात, आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो फ्रस्ट्रेशन भी होती है ऑब्वियसली, आप पैसे भर रहे हो, फिर वो एग्जाम कैंसिल हो जा रहा है ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, फिर मेंस में आउट हो जा रहे हो, फिर दोबारा से वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, तो वो सब हेडेक जो है, वो सब एग्जाइटी जो होती है बच्चों में, वो उस चीज़ से बच जाओगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये सीटी आएगा तो आप एक ही फॉर्म फीस में, चाहे वो 500 रुपये, 200, जो इतने भी वो रखी जाएगी, तो उसके बेसिस पर आप बहुत सारी जगह पे डाइवर्ट होकर अपना हाथ पैर मार सकते हो, है ना। मान लो आपका एसएससी में ताल नहीं लगी तो आप आरआरबी की तरफ जा सकते हो ना। अभी क्या होता है कि आप आरआरबी के भी फॉर्म भरोगे, आप एसएससी के भी फॉर्म भर रहे हो, बहुत सारी वैरायटीज हो जाती है, जिससे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है ना। इन्होंने बताया भी वैसे 12 से 18 महीने लग जाते हैं अगर एक नोटिफिकेशन को चयन प्रक्रिया तक पहुंचना है तो, है ना। इन्होंने बताया भी है कि लगभग ग्रुप के 2,83,000 जो अगर बात करें रेलवे रिक्रूटमेंट में पिछले 5 साल में 2,83,000 पदों की रिक्तियां के लिए परीक्षा कराएंगी, जिसमें से 1,43,000 की पदों पर भर्ती हुई है, जबकि 1,40,000 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है ना। जो 2020 में इन्होंने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना भी कर दी थी। अगर 2020 में स्थापना हो चुकी है तो अब तक तो लागू भी हो जाना चाहिए था, बट वी वेलकम दिस इनिशिएटिव जो इन्होंने ले लिया है कि ये हाँ अब 2024 में फाइनली हम कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है मई जून में तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है मेरे हिसाब से तो, और बहुत आपका फायदा हो जाएगा। यही मेरे को इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो आपने शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।